एवरीबॉडी, मैं मोहम्मद हसनैन अहमद। मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हसनैन @ में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछली वाले वीडियो में वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बारे में प्रूव किया था। अब मैं इस वीडियो में पाई के बारे में कहा था कि मैं कल पाई के बारे में बताऊंगा, तो मैंने आप लोगों के लिए पाई के बारे में लेके आया है। सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज़ द पाई। पाई क्या है? तो पाई इज़ द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल टू द डायमीटर। यानी कहने का मतलब यह है कि पाई एक ऐसा रेशियो है जो वृत्त के सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। यानी पाई इज इक्वल टू सरकमफेरेंस सरकमफेरेंस बाय डायमीटर। अब सवाल है सरकमफेरेंस क्या होता है। तो मैंने कल बताया था सरकमफेरेंस के बारे में। मैं एक प्रॉपर वीडियो लूँगा जिसमें सर्कल का सारे फार्मूलों को ड्राइव करूँगा और सारे फार्मूला को बताऊँगा एक साथ। तो यहाँ पर सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। एंड डायमीटर का बात चला तो डायमीटर बराबर होता है 2 इंटू रेडियस। तो डायमीटर को डी बोलते हैं, तो डी इज इक्वल टू 2 आर। तो ये फार्मूला डायमीटर का होता है और ये फार्मूला सर्कल के सरकमफेरेंस का होता है। तो पाई के बारे में बताया, पाई एक ऐसा रेशियो है जो सर्कल के सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। तो पाई इज इक्वल टू सरकमफेरेंस बाय डायमीटर। तो सरकमफेरेंस के लिए फार्मूला आया 2 पाई आर और डायमीटर के लिए आया 2 आर। तो इस तरह से 2 और 2 कैंसिल और आर आर कैंसिल, तो बचा क्या? पाई, जो हमको फाइंड आउट करना था। तो पाई बराबर क्या होता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ ए सर्कल सरकमफेरेंस बाय डायमीटर। तो 2 पाई आर बाय 2 आर, 2 कैंसिल और आर आर कैंसिल, तो फाइंड आउट हुआ पाई। तो इस तरह से पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई एक तो रेशियो है ही सरकमफेरेंस और डायमीटर का, इसके साथ साथ पाई एक नंबर है जिसको हम कहते हैं कि इरेशनल नंबर है। तो मैंने अब इसके बाद पाई के हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ। पाई का हिस्ट्री क्या है, जैसे कि मैंने लिख करके लाया है द हिस्ट्री ऑफ पाई। तो पाई एक सिंबल के रूप में यूज़ करते हैं जो डिवाइस बाय द ब्रिटिश मैथमेटिशियन लियोनहार्ड यूलर ने सबसे पहले पाई का सिंबल के बारे में बताया। और दूसरा स्टार ये कहना चाहता है कि पाई इज ए इरेशनल नंबर। पाई एक इरेशनल नंबर है, नॉट इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एनी टू होल नंबर। अब पाई का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है? तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू या अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग लेते हैं 3.14 और 22/7, जो कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं। अगर पाई का एग्जैक्ट वैल्यू देखा जाए तो 3.14 और इस तरह से 22 डेसिमल पॉइंट तक पहुंचता है। तो इतना लेना बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया। तो इसको सिंपल फॉर्म में लेने के लिए पाई का वैल्यू 3.14 लेते हैं। अब सवाल है कि पाई का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, यूजेज ऑफ पाई। तो पाई इज द यूज फॉर द सॉल्विंग प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द लेंथ ऑफ आर्क्स एंड अदर कर्व्स। पाई का इस्तेमाल हम लोगों को उस प्रॉब्लम में आएंगे जहाँ पर हम लोगों का लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो या कर्व का कोई एरिया निकालना हो, कोई भी कर्व का, और साथ ही साथ एरिया ऑफ इलिप्स। दूसरा स्टार है कि एरिया ऑफ इलिप्स और एरिया ऑफ सेक्टर एंड अदर कर्व्स सरफेस। अगला है कि वॉल्यूम ऑफ मेनी सॉलिड्स। किसी भी सॉलिड का अगर जैसे कि स्फीयर है तो स्फीयर में का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो वहाँ पर पाई का इस्तेमाल होता है। अब इसके बारे में हिस्ट्री आगे बढ़ती है। तो इसमें बेबीलोनियन मैथमेटिशियन 2000 BC में यूज़ किया था पाई का वैल्यू 3.125, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया गया है। और एक मैथमेटिशियन है रिहंड पेपियर्स, जो 1650 ईस्वी में बीसी में यूज़ किया था वैल्यू ऑफ पाई, जो होता है 256/81 और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.16045। और आर्किमिडीज मैथमेटिशियन ने 250 BC में ने पाई का जो वैल्यू लिया वो एक रेंज के फॉर्म में लिया, जो बताया कि पाई जो है ना, ये पाई का जो रेंज है वो 223/71 और पाई का लेटेस्ट लोअर लिमिट जो है 22/7, यानी पाई इन दोनों के बीच में लाई करता है। और हम लोग इन सभी वैल्यू में से हम लोग ले लेते हैं पाई का वैल्यू कैलकुलेशन करने में। पाई का वैल्यू 3.14 और 22/7। और आप लोगों को मैंने आज इस लेक्चर में, इस वीडियो में आप लोगों को पाई के बारे में और पाई आया कहाँ से
ये किस तरह से इसका रेशो बनता है मैंने आप लोगों को समझा पाया। अब मैं इसके बाद अगला वीडियो जो बनाऊंगा वो जीरो की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। अब इसके साथ साथ आप लोगों को बंद